कमीना प्रिंसिपल। कोलकाता की जीआर मेडिकल कॉलेज पूरे बंगाल में फेमस था। वहां की आधुनिक सुविधाओं के चलते दूर दूर से मरीज वहां आया करते थे। लोगों को भी वहां के डॉक्टरों पर पूरा भरोसा था। लेकिन यही अस्पताल जहां मरीजों को कोई दिक्कत नहीं थी, वहीं आधे स्टाफ को दिक्कत ही दिक्कत थी। आधा स्टाफ यानी फीमेल स्टाफ। डॉक्टर संजना, क्या बात है, आज आप अभी तक घर नहीं गई? अरे क्या बताऊं प्रिया, एक इमरजेंसी केस आ गया इसलिए रुकना पड़ा। तुम्हें तो पता है हम डॉक्टरों को कहीं कभी आराम मिलता है क्या। ये बात तो सही है। चलो कोई ना, सुबह चली जाना, लेकिन रात में थोड़ा आराम कर लेना। क्या आराम करूंगी यार, फीमेल्स के लिए कोई अलग रूम होता तो कर भी लेती, लेकिन कॉमन रूम है, उसमें मेल डॉक्टर बैठे होते तो अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, ये बात भी सही है। मेल डॉक्टर्स का क्या है, वो तो कहीं भी कैसे भी लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, पर हमें सोचना पड़ता है। चलो अच्छा है, तुम बैठो, मैं ज़रा पेशेंट को देख कर आती हूँ, फिर बाहर चलकर चाय पी लेंगे। नींद भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। ओके ठीक है, तुम होकर आओ, फिर चलते हैं। डॉक्टर संजना वार्ड से वापस आई और थकी हुई प्रिया के पास बैठ गई। पेशेंट की हालत थोड़ी बेहतर है, अब बाहर चलकर चाय पीते हैं, नींद पूरी तरह से गायब हो जाएगी। हाँ चलो, रात के इस समय तो चाय ही एक सहारा है। दोनों हंसते हुए बाहर की ओर बढ़ी और अस्पताल के सामने वाली चाय की दुकान पर पहुंच गई। रात के 12 बज रहे थे और सड़क लगभग खाली थी। यार इतनी शांति है, लग रहा है जैसे पूरा शहर सो चुका है। हाँ, और हम अभी भी जगे हुए हैं उल्लू की तरह। वो लोग चाय पी ही रही थी कि अचानक कुछ लड़के बाइक पर तेजी से आए और दोनों पर कमेंट्स करने लगे। अरे वाह, यहाँ तो रात में पार्टी चल रही है और हमें बुलाया भी नहीं गया। हाय डॉक्टर मैडम, हमारे साथ घूमने चलोगी क्या? डॉक्टर प्रिया और संजना घबरा गईं और जल्दी जल्दी चाय खत्म कर अस्पताल की ओर भागी। उन्होंने गार्ड को देखा जो सब कुछ देख रहा था लेकिन आराम से बैठा था। अरे गार्ड साहब, आप कुछ करते क्यों नहीं? ये लड़के कमेंट कर रहे थे। आपको रात में बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? अंदर रहती तो ये सब नहीं होता। क्या मतलब, हम बाहर ना निकले? आप अपना काम नहीं करोगे क्या? जो गलत कर रहा है उसे कुछ कहने के बजाय आप हमें टोक रहे हो। तभी कुछ मेल डॉक्टर बाहर आए और पूछने लगे कि क्या हो रहा है। जब उन्हें बात का पता चला तो वो भी उन दोनों को गलत ठहराने लगे। गार्ड भैया सही तो कह रहे, आपको जब बाहर का माहौल पता है तो नहीं जाना चाहिए था। हाँ, और नहीं तो क्या, ये लड़के तो ये सब करती ही है, आपको बचकर रहना चाहिए ना। आराम से अंदर बैठिए, चाय कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। यही तो मैं इन्हें समझाना चाह रहा था। डॉक्टर प्रिया और संजना उन लोगों की बातों से तंग आकर अंदर चली गईं। यार, यहाँ तो हर जगह यही हाल है, ना बाहर सेफ्टी और ना ही अंदर चैन से बैठने की जगह। दोनों कॉमन रूम में जाती है जो अभी भी खाली था। वहाँ थोड़ा आराम करने के लिए लेट जाती है, पर थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक वार्ड बॉय उनके पैरों के सामने आकर बैठ गया। उन दोनों को बड़ा अजीब लगा। ये क्या कर रहे हो? कहीं और बैठने की जगह नहीं मिली क्या? बस बैठा ही तो हूँ, थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ। ये कॉमन रूम है, यहाँ हर कोई बैठ सकता है डॉक्टर साहब। दोनों अनकंफर्टेबल हो गई और उठकर बाहर चली गई। यार कहीं भी चैन से बैठने का ठिकाना नहीं है। अरे अजीब मुसीबत है। अस्पताल में फीमेल डॉक्टरों और नर्सों को हर रोज किसी न किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता था। एक दिन शांति नर्स दवाइयों की ट्रे लेकर मरीजों के वार्ड में जा रही थी, तभी डॉक्टर वीरेंद्र उसके पीछे आता है और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। शांति, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो आज, क्या बात है? सर प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, ये सब सुनने नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम भी ना छोटी सी बातों पर इतनी सीरियस हो जाती हो। शांति वहां से जल्दी से निकल जाती है, लेकिन उसका मन भारी हो जाता है। वो किससे शिकायत करे, किससे कहे? उसे पता था कि कुछ भी कहने पर कोई उसकी मदद नहीं करेगा। अगले दिन नर्स गौरी मेडिसिन स्टोर से दवाइयां लेकर लौट रही थी तो दो वार्ड बॉय उसकी ओर देखकर हंसने लगे। देखो गौरी मेडिसिन लेकर आ रही है, चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। गौरी जी, आप इतनी अकेले क्यों घूम रही है? हमें भी साथ ले लिया होता। हटो रास्ते से, मुझे काम करने दो। अरे हम तो तुम्हारा ख्याल रख रहे थे, अकेली ना घूमो। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे सुनो तो। गौरी उसे देखती है और जल्दी से आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो अंदर से बहुत डरी हुई थी।
हर रोज यही बकवास, ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं। शिकायत करो तो उल्टा हम ही पर आरोप लगाते हैं। इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती थी। पूरे फीमेल स्टाफ को अपने काम के साथ साथ इस तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ता था। इन सब के बीच अस्पताल में 2 नई इंटर्न्स की एंट्री होती है, काजल और राधा। राधा, ये हमारा पहला दिन है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन सुना है यहाँ का स्टाफ थोड़ा अजीब है। देखते हैं कैसे माहौल में काम करना है। काजल और राधा ने अपने पहले दिन के लिए बेहद उत्साह के साथ अस्पताल में कदम रखा। दोनों हर किसी से मिल रही थी और वहाँ का माहौल देखकर बहुत खुश थी। मैम, यहाँ आकर ना बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, तुम दोनों नए हो तो सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ काम करने का दबाव बहुत होता है। हम तैयार हैं मैम, हमने भी बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अच्छी बात है, काम पर ध्यान दो और खुद को साबित करो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताना। हाँ बेटा, अगर तुम दिल से मेहनत करोगी तो सफल ज़रूर होगी। पहला दिन तो आराम से गुजर गया, लेकिन अगले दिन काजल को अस्पताल के मेडिकल स्टोर से सैनिटरी पैड मंगवाना होता है। वो एक वार्ड बॉय को बुलाती है। भाई साहब, प्लीज़ मेडिकल स्टोर से सैनिटरी पैड ला देंगे? अरे वाह, सैनिटरी पैड। और कुछ चाहिए? चॉकलेट वगैरह? ये क्या बदतमीजी है? मैं आपसे काम की बात कर रही हूँ ना। अरे इतनी तेज क्यों हो रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। काजल को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो तुरंत डॉक्टर राजीव के कैबिन में जाकर उसकी शिकायत करती है। अरे घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आओ बैठो। काजल बैठने लगती है, लेकिन राजीव धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। काजल घबराकर खड़ी हो जाती है। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज हटिए। अरे मैंने क्या किया? तुम तो खुद ही मुझसे चिपकने की कोशिश कर रही हो। काजल कमरे से बाहर भागती है। वो नर्स और डॉक्टर को जाकर सारी बात बताती है। डॉक्टर राजीव ने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की। ये लड़की झूठ बोल रही है, ये खुद मुझसे चिपक रही थी। जब मैंने मना किया तो चिल्लाने लगी। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुम्हारे पास क्या सबूत है? काजल बेबस खड़ी थी, क्योंकि अस्पताल में कहीं भी कैमरे नहीं थे जो कुछ रिकॉर्ड भी होता। डॉक्टर राजीव उसे आंख दिखाकर चला गया। बाद में शांति और गौरी उसे समझाती हैं। यहाँ ये सब आम है, हमें सहना पड़ता है। हम भी बहुत बार इसका सामना कर चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई हमारी मदद नहीं करता। लेकिन मैं ये सब नहीं सहने वाली, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगी। अगले दिन काजल ठान लेती है कि वो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। वो सीधा डीन महावीर, जो कॉलेज के हेड डॉक्टर भी थे, उनके पास पहुंचती है और पूरी घटना उनके सामने रखती है। सर, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। कल मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। क्या हुआ? साफ साफ बताओ। पहले एक वार्ड बॉय ने मेरे साथ बदतमीजी करी, और जब मैं उसकी शिकायत लेकर डॉक्टर राजीव के पास पहुंची तो उन्होंने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। जब मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे बदनाम करने की धमकी दी और मुझे झूठा ठहराया। अरे ये तो बहुत गंभीर आरोप है, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? सर, मैंने खुद आपको सब बताया है, क्या मेरे शब्द काफी नहीं है? बिना सबूत के हम किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर तुम सच बोल रही हो तो साबित करके दिखाओ। तो सर, आप पूरे अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगवाते? इससे सच पता चल सकेगा और जो गलत करेगा उसे सबके सामने लाया जा सकेगा। तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है और क्या नहीं। ये कॉलेज के नियम हम तय करेंगे, तुम नहीं। निकलो यहाँ से और अपने काम पर ध्यान दो, जाओ। काजल को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो चुपचाप बाहर जाकर बेंच पर बैठ जाती है और अपनी एक दोस्त को फ़ोन लगाती है और उसे पूरी बात बताती है। मुझे समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं, कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। काजल, ऐसे मामलों में अक्सर सबूत की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें कुछ ठोस करना होगा। अरे लेकिन मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, यहाँ पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। शायद तुम अकेली हो, लेकिन अगर तुम आवाज़ उठाओगी तो और लोग भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। काजल सोचती है और फिर उसे एक आइडिया आता है। प्रोटेस्ट, हाँ, अगर मैं इसके खिलाफ प्रदर्शन करूं और बाकी लोगों को भी साथ लूं तो शायद हम कुछ बदल सकते हैं। काजल ने ठान लिया कि अब वो इस अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी। उसने पूरे अस्पताल की महिला स्टाफ, डॉक्टर, नर्स और अन्य इंटर्न्स को इकट्ठा किया और उनसे सपोर्ट मांगा। हम सब ने यहाँ कभी ना कभी ये गलत व्यवहार झेला है। अगर हम एकजुट होकर विरोध करेंगे तो इस अत्याचार को खत्म कर सकते हैं। मैं अकेले नहीं लड़ सकती,
मुझे आप सभी का साथ चाहिए। पर काजल, नौकरी चली जाएगी हमारी, तुम तो इंटर्न हो, तुम्हारा क्या? हाँ, और अगर प्रोटेस्ट किया तो उल्टा हम पर ही इल्ज़ाम आ जाएगा। इस अस्पताल में ना ऐसा ही चलता है। सही बात, इससे कुछ हासिल नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। लेकिन अगर हम चुप रहेंगे तो ये हमेशा चलता रहेगा। मुझे कुछ तो करना है। काजल को दुख हुआ कि कोई भी उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था, लेकिन वो पीछे हटने वाली नहीं थी। वो एक बड़े से जस्टिस फॉर वुमेन के चार्ट के साथ हॉस्पिटल के सामने खड़ी हो गई। उसने डॉक्टर राजीव को सजा मिलने तक भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। लोग उसे देखकर रुकने लगे। ये लड़की पागल हो गई है क्या? अकेले क्या कर लेगी? भूख हड़ताल कर रही है डॉक्टर राजीव के खिलाफ। अरे देखना, कुछ नहीं होने वाला। काजल दिन भर वहीं खड़ी रही, पर हॉस्पिटल की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। तभी उसके ससुराल वाले वहां पहुंचे। ये क्या नौटंकी कर रखी है, हैं? घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तू हमारी नाक कटवा रही है, चल वापस घर, छोड़िए सब। मैं ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, हर लड़की के लिए लड़ रही हूँ। अगर मैं अब चुप रही तो आगे किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा। अरे मान जा हमारी बात। आई एम सॉरी, अभी तो नहीं मान सकती। जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। उसके सास ससुर गुस्से में तमतमाते हुए चले गए, लेकिन काजल अपनी जगह डटी रही। अगली सुबह भी काजल अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। थकावट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसका हौसला कायम था। तभी डॉक्टर राजीव उसके पास आया। तू अभी तक यहीं खड़ी है? हट यहां से, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तब तक नहीं हटूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। तुम्हारे जैसे लोगों के डर से मैं नहीं झुकने वाली। अच्छा, बढ़िया ही न्याय के देवी। काजल कुछ कहती इससे पहले ही राजीव गुस्से में जोर से थप्पड़ मार देता है। काजल गुस्से में राजीव को धक्का देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धक्का दे? अभी रुक, पुलिस को बुलाता हूं। राजीव जमीन से उठकर पुलिस को बुलाता है। तुमने डॉक्टर पर हमला किया, यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस काजल को गिरफ्तार करने ही वाली थी, तभी राधा बोल पड़ी। रुक जाइए, काजल निर्दोष है। डॉक्टर राजीव ने काजल को पहले थप्पड़ मारा था। अगर इसे गिरफ्तार करना है तो मुझे भी गिरफ्तार करो, मैं काजल के साथ खड़ी हूं। हाँ, हम सब जानते हैं कि काजल निर्दोष है। अगर उसे गिरफ्तार करोगे तो मुझे भी साथ ले चलो। हम सब काजल के साथ है, ये लड़की गलत नहीं है। इतने में डॉक्टर प्रिया और डॉक्टर संजना भी आ जाती हैं। अगर आप लोग काजल को गिरफ्तार करोगे तो हमें भी साथ ले जाना पड़ेगा। हम सब उसके साथ हैं। काजल ने कोई गलती नहीं की, असली गुनहगार तो ये डॉक्टर राजीव है। पुलिस ये देखकर चौंक गई कि काजल के साथ अब पूरा फीमेल स्टाफ खड़ा हो गया था। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए मामला शांत करने का फैसला लिया और वहां से चले गए। थैंक यू सो मच। अब हम सब साथ में हैं काजल। अब ये लड़ाई तुम्हारी अकेले की नहीं है, हम सबकी है। काजल को अच्छा लगा कि अब वो अकेली नहीं है, पर डॉक्टर राजीव ये सब देखकर और भी गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत डीन को बुलाता है ताकि वो आकर स्थिति को संभाल सके। तभी मीडिया भी वहां पहुंच जाती है और माहौल गर्म हो जाता है। डीन आकर उन सबसे बात करते हैं। देखिए, आप सबको गलतफहमी हो रही है। डॉक्टर राजीव हमारे सबसे सीनियर स्टाफ में से एक है। हम इस मामले को ठीक से जांचेंगे, लेकिन पहले आप सब शांत हो जाइए। गलतफहमी नहीं हुई है सर। यहाँ के मेल स्टाफ की हरकतें किसी से छुपी नहीं है। हम सिर्फ एक नहीं कई बार ऐसी घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। ये एकदम बंद होना चाहिए। सिर्फ काजल के साथ ही नहीं, हम सबके साथ गलत हुआ है। कोई हमें नहीं सुनता, कोई हमारी मदद नहीं करता। सर, हम फीमेल के लिए अलग कमरों की ज़रूरत है जहां हम आराम कर सके। पूरे अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए ताकि गलत काम का सबूत मिल सके, जो कि आप लोगों को हमेशा चाहिए होता है। और रात की शिफ्ट्स के लिए हमें आने जाने के लिए कैब सर्विस मिलनी चाहिए ताकि हम सुरक्षित घर पहुंच सके। सिर्फ यही नहीं, महिलाओं की सेफ्टी के लिए विशेष स्टाफ रखा जाना चाहिए ताकि हमारी शिकायतें सुनी जाए और सही कदम उठाए जाए। देखिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं, पर हमें कुछ समय दीजिए। ये सब जल्दी नहीं हो सकता। समय बहुत हो चुका सर, अब और इंतजार नहीं। डॉक्टर राजीव और उनके जैसे बाकी लोग जिन्होंने हमारी इज्जत के साथ खेला, उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए, नहीं तो हम अपना विरोध जारी रखेंगे। मीडिया के सामने इतना कुछ सुनने के बाद डीन को मजबूरी में फैसला लेना पड़ता है। ठीक है, डॉक्टर राजीव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाएगा और बाकी मेल स्टाफ को सख्त चेतावनी दी जाएगी कि अगर भविष्य में कुछ भी ऐसा हुआ तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और हमारी बाकी मांगे सर? आपकी सारी मांगे मानी जाएंगी। महिलाओं के लिए अलग कमरे, सीसीटीवी, कैब सर्विस और सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा इंतजाम, सब कुछ किया जाएगा। ये सुनकर सब बहुत खुश हो गई।
काजल की हिम्मत और साहस की वजह से ही ये सब संभव हो पाया था। डॉक्टर राजीव को सस्पेंड कर दिया जाता है और बाकी मेल स्टाफ को सख्त चेतावनी दी जाती है। काजल, तुम्हारी वजह से ही आज हमें न्याय मिला है, वरना हम सब तो डर के मारे चुप बैठे थे। हर लड़की को तुम्हारे जैसी हिम्मत दिखानी चाहिए, अत्याचार बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। तुमने हम सब के लिए लड़ाई लड़ी, हमें माफ़ कर देना कि हम शुरू से तुम्हारे साथ नहीं थे।